बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली रूटीन के कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सिंपल से टिप्स को यूज़ कर लें तो वही काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल से टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देगी। देखिए, सबसे पहली टिप है चावलों को लेके। चावल, दाल या आटा जब भी हम भरते हैं तो साथ में तेज़ पत्ते रख देते हैं ताकि उनमें कीड़ा ना लगे। लेकिन अगर चावलों में कीड़ा लग चुका हो तो उनको किस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए, चावलों में अगर कीड़ा लग चुका है तो चावलों में से कीड़ों को निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी टिप आप फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सिरका ले लीजिए। इस तरीके से आप प्याले में सिरका भर लीजिए और फिर आपको क्या करना है, ये प्याला आप इस तरीके से चावलों में रख दीजिए। रखने के बाद आप ढक्कन बंद कर दीजिए और इस डब्बे को आप तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी तरीके से रख के छोड़ दीजिए। डब्बा आप किसी ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ से आपको डब्बे के गिरने का डर ना हो, या आते जाते बच्चे डब्बे को ना हिलाएं, क्योंकि अगर डब्बा हिलेगा तो सिरका गिर जाएगा और आपके चावल ख़राब होंगे। तो किसी साइड पर आप इस डब्बे को रख दीजिए और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप ऐसे ही ढक के छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो चावलों में जितने भी कीड़े होंगे वो आपको निकलते हुए दिखेंगे। ये जो हमारे डब्बे की साइड होती हैं किनारे, इस पर सारे कीड़े आ जाएंगे और आप उनको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। चावलों में से सारे कीड़े मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे, चावल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये बड़ी आसान सी तरकीब है चावलों में से कीड़ों को निकालने की। तो जब भी आपके चावलों में कीड़े लग जाएं तो आप इस तरीके से चावलों में से कीड़ों को निकाल सकते हैं। और यही तरीक़ा आप दालों के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। दालों में भी अगर कीड़े लग जाएं तो दालों में भी आप इसी तरीके से सिरका रख के और कीड़ों को निकाल सकते हैं। ये सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अक्सर दालों और चावलों में कीड़ा लगने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फलों और सब्जियों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है। तो बस आपने क्या करना है, जब भी आप फल या सब्ज़ी लेके आएँ तो आप पानी ले लीजिए। पानी में आप थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अपने फल सब्जियां आप इस पानी में डुबो के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप अच्छी तरह से अपने फल सब्जियों को वॉश कर लीजिए। जितना भी असर होगा फर्टिलाइज़र्स का, जो केमिकल्स का स्प्रे होता है पेस्टिसाइड्स का, वो सब का सब आपके फल सब्जियों में से निकल जाएगा। भी आप फल सब्जियां ख़रीद के लाएं तो इस तरीके से आप फल सब्जियों को ज़रूर वॉश कर लिया करें ताकि जितने भी केमिकल्स हों वो उनमें से निकल जाएं। किसी एक ग्लास या कप में से अगर हमें लिक्विड किसी दूसरे में ट्रांसफ़र करना हो तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिरता है। तो बस आपने सिंपल सी टिप को फॉलो कर लेना है। इस तरह से स्पून ले लीजिए और जो भी लिक्विड हो, पानी हो, चाय हो, कोई जूस हो, इस तरीके से आप स्पून पर डालेंगे। एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरेगा और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी लिक्विड को आप ट्रांसफ़र करें इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कर लिया करें। मेकअप को रिमूव करने के लिए अगर आपके पास कोई मेकअप रिमूवर नहीं है तो भी आप आसानी से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और अच्छी तरह से पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे और स्किन भी आपकी बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको मेकअप रिमूव करना हो तो बस आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा उसको रब कीजिए, सारा मेकअप बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप टिश्यू पेपर की हेल्प से उसको साफ़ कर दीजिए। फिर अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए, अच्छी तरह से पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे। जितना भी मेकअप होगा वो भी अच्छी तरीके से निकल आएगा और साथ ही आपकी स्किन भी बहुत नरम मुलायम हो जाएगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा खोपरे का तेल अपनी स्किन पर लगा लें, अपने फेस पर, अपने हाथों पर, तो आप देखेंगे स्किन बहुत ज़्यादा नरम मुलायम रहेगी और ये एंटी एजिंग भी होता है। सिरके का एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एक ग्लास में आप थोड़ा सा सिरका ले लीजिए। सिरका डालने के बाद आप अपना टूथब्रश उस ग्लास में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, होता क्या है कि रोज़ाना हम टूथब्रश को वॉश करते हैं नॉर्मल पानी से, लेकिन फिर भी टूथब्रश में बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उन जर्म्स और बैक्टीरियाज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए आप इस तरीके से सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में एक दफ़ा आप अपने टूथब्रश को इस तरीके से सिरके से वॉश कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक काम करना है कि एक टाइम में आपने एक ही टूथब्रश डालना है, एक साथ सारे टूथब्रश नहीं डालने हैं।
इस तरीके से आपका टूथब्रश अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा, जर्म्स बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके को 15 दिन में एक दफ़ा आप लाजमी फ़ॉलो कर लिया करें। शर्ट्स को जब भी हम लोग हैंगर में इस तरीके से हैंग करके रखते हैं तो होता क्या है कि ये नीचे तक लटकती हैं, स्पेस भी बहुत ज़्यादा हमारी वेस्ट होती है कबर्ड में। तो आपको जब भी शर्ट्स को हैंग करके रखना हो तो एक सिंपल सा तरीका आप फॉलो कर लीजिए। आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से शर्ट को उल्टा करके बिछा लीजिए, उसके बाद आप इस तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, सेम इसी तरीके से आप दूसरी वाली साइड से भी फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद आप हैंगर ले लीजिए, हैंगर में इस तरीके से पहले आप नीचे से फ़ोल्ड करके शर्ट को डालेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला कॉलर का हिस्सा है इसको आप इस तरीके से हैंगर में डाल देंगे। बस ये आसानी से शर्ट हैंग हो जाएगी, स्पेस भी कम लेगी, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से अगर आप अपनी कबर्ड को अरेंज करें तो। हमारे हैंड बैग की या जो बच्चों के स्कूल के बैग्स होते हैं उनकी ज़िप अक्सर इस तरीके से टूट जाती है। ज़िप टूटने के बाद बैग्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अक्सर हम उनको वेस्ट कर देते हैं। तो अब आपको बैग्स को वेस्ट नहीं करना है। आप ये चाबियों का जो छल्ला होता है ये निकाल लीजिए, जो चाबी में रिंग लगी होती है ये आप निकाल के इस तरीके से ज़िप पर लगा दीजिए और ये प्रॉब्लम आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज़िप्स को खोलना बंद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बैग्स को वेस्ट करने के बजाय आप इस तरीके से चाबियों के रिंग इस्तेमाल कर लिया करें और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करें। एक पानी की बोतल ले लीजिए और उसको आप रख दीजिए ऊपर फ्रीज़र में। जब वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाए तो आपको क्या करना है, आपको उस बोतल को नीचे फ्रिज में रख देना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए फ्रिज हमारा बार बार खुलता है बंद होता है तो उससे फ्रिज का कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फ्रिज की जो ठंडी हवा होती है वो बार बार बाहर निकलती रहती है, जिसकी वजह से फ्रिज को दोबारा ठंडा होने के लिए कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब कंप्रेसर ज़्यादा वर्क करता है तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। इस तरह से अगर आप बर्फ़ वाली बोतल फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज का कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहेगा, कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा। इस तरह से आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो रोज़ाना दिन में 1 से 2 दफ़ा आप इस तरह से ठंडी बोतल यानी जिस बोतल में आपने बर्फ़ जमाई हो वो आप फ्रिज में रख दिया करें। इससे फ्रिज का कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहेगा, कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा और कुछ हद तक बिजली की बचत भी होगी। कैंची में अगर धार कम हो जाए तो बस एक सिंपल सा तरीका आपको फॉलो करना है। कोई भी आप खाली इस तरह की जो दवाओं की स्ट्रिप्स होती हैं हमारी तो वो ले लीजिए और बस इस तरह से आप कैंची को इन स्ट्रिप्स पर चलाइए। कैंची की धार तेज़ हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अक्सर कैंचियों की धार कम हो जाती है और हम बाहर जाके धार लगवाते हैं, तो बस घर में इस तरह से स्ट्रिप्स पर कैंची चलाएंगे तो धार तेज़ हो जाएगी। एक बोल में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें आप ऐड कर दीजिए हाफ़ लेमन का जूस। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में इसको अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी है ये। अगर आपके बालों में खुश्की है, सिकरी है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है कि हम रोज़ाना भी अपने बालों को वॉश करते हैं तो भी हमारी स्कैल्प पर एक चिपचिपा पंसा रहता है। हमारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं बार बार और स्मेल भी आने लगती है। अगर इस तरह से आप तेल में लेमन डाल के बालों में लगाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, साथ ही बालों में बहुत ज़्यादा शाइन भी आ जाएगी। और लेमन से हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि लेमन से बाल वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लीमू से बाल बिल्कुल भी वाइट नहीं होते। अगर आप लीमू को डायरेक्ट अपने बालों में रगड़ेंगे, स्कैल्प पर रगड़ेंगे तो उससे बालों के वाइट होने का चांस होता है। लेकिन अगर आप किसी रेमेडी में लीमू को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी बाल वाइट नहीं होते। अगर सरसों का तेल आपको सूट नहीं करता तो आप कोकोनट ऑयल या जिस भी ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हों उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीक में एक दफ़ा इस रेमेडी को आप ज़रूर फॉलो कर लिया करें। ये जो हमारे मेकअप के ब्रशेज़ होते हैं इनको भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो टाइम टू टाइम इनको भी ज़रूर वॉश किया करें। अच्छा, इनको वॉश करने के लिए आप हमेशा या तो शैम्पू का इस्तेमाल करें या फिर आप हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। कभी भी डिटर्जेंट से आप इनको वॉश ना करें।
तो थोड़ा सा शैम्पू ले लिया है मैंने, बस इसमें मैं भिगो के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद साफ़ पानी से इस ब्रश को वॉश कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से आप जितने भी मेकअप ब्रश हुआ करें उनको रेगुलर वॉश करते रहा करें। जितना भी इनमें मेकअप होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। अगर हम ऐसे ही अपने ब्रशेज़ को छोड़ देंगे तो हाइजीनिकली ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमें स्किन पे यूज़ करना होता है। तो इनको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा बस हाफ़ टी स्पून के बराबर आप उसमें सरसों का तेल शामिल कर दीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए आप थोड़ा सा तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और साफ़ कपड़े को आप इसमें भिगो के अच्छी तरीके से निचोड़ दीजिए। इतना अच्छे से निचोड़ना है कि बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा पानी ना बचे। अच्छी तरीके से जब कपड़े को निचोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अपने फर्नीचर को आप उससे क्लीन कर सकते हैं। देखें, इस तरीके से अगर आप फर्नीचर को क्लीन करेंगे तो फर्नीचर पे जितने भी दाग धब्बे होंगे, निशानात होंगे, वो आसानी से साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि रेगुलर फर्नीचर पर हाथ लगते हैं और जिन घरों में बच्चे होते हैं उस घर में तो फर्नीचर पर बहुत ज़्यादा ही हाथ लगते हैं, तो फर्नीचर बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, फर्नीचर पर धब्बे पड़ जाते हैं और फर्नीचर की शाइन भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से अगर फर्नीचर को क्लीन करेंगे तो फर्नीचर बहुत अच्छी तरह से क्लीन होगा, दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे और फर्नीचर में बहुत ज़बरदस्त सी एक शाइन आ जाएगी। देखें, इस तरीके से कपड़े से मैंने इस कैबिनेट को साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, फिर कोई आप ड्राई कपड़ा ले लीजिए और सूखे कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से इसको आप क्लीन कर देंगे। बस मिनटों में फर्नीचर आपका क्लीन हो जाएगा। बहुत आसान सी टिप है, एक दफ़ा आप यूज़ करके देखें, आपके घर का सारा फर्नीचर अच्छी तरह से चमक जाएगा। ये देखिए, वैसे ये कैबिनेट बिल्कुल क्लीन लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसको साफ़ किया है तो अच्छी खासी डस्ट इसमें से निकली है और कैबिनेट में एक शाइन भी आ गई। बस इस तरह से साफ़ कपड़े की मदद से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो इस टिप को आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। पैंट्स को फ़ोल्ड करके हम कबर्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि बार बार ये पैंट्स खुलती रहती हैं। तो एक ज़बरदस्त तरीक़ा बता रही हूँ, इस तरीके से पैंट्स को फ़ोल्ड करके रखेंगे तो पैंट बिल्कुल नहीं खुलेगी। पहले इस तरीके से आप पैंट को सेट कर लीजिए, उसके बाद आप ऊपर से फ़ोल्ड कर दीजिए, उसके बाद आप नीचे से पैंट को फ़ोल्ड करते हुए लेके आएंगे और फिर ये ऊपर वाले पार्ट में आप इसको टक कर देंगे। बस अब पैंट्स आपकी बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखी रहेंगी। तो इस तरीके से आप पैंट्स को फ़ोल्ड करके रखेंगे तो पैंट्स की फ़ोल्डिंग खुद से नहीं खुलेगी। तो जब भी आपको पैंट्स को फ़ोल्ड करना हो आप इस तरीके से पैंट्स को फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए, ये हैं ब्लैक सीसेमी सीड्स यानी काले तिल। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, खून बनाते हैं। इनमें कॉपर, आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। रेगुलर अगर आप 1 टेबल स्पून काले तिलों का इंटेक करते हैं तो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके बालों के लिए तो ये एक मिरेकल का काम करते हैं, नहायत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रेगुलर 1 टेबल स्पून काले तिलों का आप इस्तेमाल कीजिए, आपके बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा। अगर आप 40 से ऊपर हो चुके हैं तो बाल आपके रिवर्स नहीं होंगे, लेकिन बालों का सफ़ेद होना रुक ज़रूर जाएगा। लेकिन अगर आप टीनेजर्स हैं, अभी आपकी एज नहीं है और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी से काले तिलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल सफ़ेद होना रुक भी जाएंगे और रेगुलर यूज़ करते रहे तो वापस आपके बाल रिवर्स हो जाएंगे। क्योंकि जब एज नहीं होती तो चांस होता है कि बाल वापस रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर एज हो गई है, 40 क्रॉस हो गई है, तो बाल वापस रिवर्स नहीं होते। काले तिलों में बहुत सारे विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर मौजूद होता है। हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों की हेल्थ के लिए भी काले तिलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ाना 1 टेबल स्पून काले तिलों का आप इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसी तरह से ये जो सीड्स होते हैं ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये पम्पकिन के सीड हैं यानी कद्दू के बीज, इसी तरह से सनफ्लावर सीड होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन सीड्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ये जो कद्दू के बीज होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे बालों की, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इनमें भी बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो भी सीड्स होते हैं उनको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।